आप सभी को नमस्कार। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि डेटा टैब के अंदर जो कंसोलिडेट का बटन बैठा है वो कैसे और कहां इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले मैंने एक बेसिक लेवल पे एक एग्जांपल दिखाया है और आपकी स्क्रीन्स में हो सकता है बटन काफ़ी बड़ा दिखे कुछ इस तरह, तो घबराइएगा नहीं। मैं बात कर रहा हूं कंसोलिडेट की। इस बार मैंने डेटा थोड़ा सा और ज़्यादा लिया है आपको एग्जाम्पल बताने के लिए। पहले मैं आपको स्टोरी बताता हूं कि इस डेटा में है क्या। मेरे पास एक टीम है मार्केटिंग की और वो घर घर जाके वाटर प्यूरिफायर बेचते हैं, राइट। तो पानी को साफ करें और इसे पिएं। इस मशीन को हम तीन रूप में देख पाते हैं, एक बेसिक, एक है रिवर्स ऑस्मोसिस और एक है लेटेस्ट एक टेक्नोलॉजी आई है उसके बेसिस पे ये मशीन बनाई गई है। अब ये तीन अलग अलग मॉडल्स हैं और आप देख रहे हो कि 6 महीने का सेल यानी कि जैन से लेके जून तक का सेल्स हर शीट में मौजूद है। अब गौरतलब यह है कि कहीं कहीं जेकब मार्था रामा लुइस जैक है और कहीं कहीं पे जैक जेकब लुइस रामा शर्ली शेरॉन। नाम शायद बदल सकते हैं, कहीं सीक्वेंस अलग है, कहीं नाम अलग है। तो इन सब को कंसोलिडेट करना है इस तरह ताकि जब आप रिपोर्ट बनाएं तो आप बता सके कि जेकब ने जनवरी महीने में टोटल कितना सेल किया है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, और उन सारे सेल्स का लिंक ओरिजिनल डेटा के साथ जुड़ा हो ताकि ओरिजिनल डेटा में अगर कुछ चेंज आए तो यहां पर भी उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं ये। मैं जाता हूं फाइनल कंसोल और फिर यहां पे कोई भी एक सेल को चूज कर लेता हूं। डेटा के अंदर जाने के बाद क्लिक करता हूं कंसोलिडेट के बटन के ऊपर। अब समझते हैं ये बॉक्स क्या कह रहे हैं। मुझे चाहिए सम, एवरेज अकाउंट नहीं। रेफरेंस के नाम पर मैं एक एक टेबल को चूज करने वाला हूं, तो मैं पहला चूज करता हूं बेसिक। आप चाहें तो आरओ मॉडल भी पहले चूज कर सकते हैं। और जैसे आपने ये सही तरीके से सिलेक्ट कर लिया है तो आपको क्लिक करना ऐड के ऊपर। तो मैंने क्लिक करना है ऐड। और ध्यान रहे सिलेक्ट करते वक्त एक्स्ट्रा एरियाज ना लें, जितना टेबल है उतना ही लें, राइट। पहला टेबल चूज करने के बाद हम जाते हैं दूसरे टेबल की तरफ और इसे भी उसी प्रकार से हम चूज कर लेते हैं, ऐड भी कर लेते हैं। और धीरे धीरे तीसरे टेबल को भी चूज करने के बाद उसे भी ऐड कर लेते हैं। तो ये टेबल सिलेक्शन में थोड़ा धीरे जाएं पहली बार और अच्छे से सिलेक्ट करें, गलत ना हो। उसके बाद आपके मन में सवाल यह है कि ओके प्रेस करने से पहले ये लेबल कहां और कैसे इस्तेमाल होगा। बताना चाहूंगा कि टॉप रो का मतलब इस टेबल में यह है कि आपको जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई वाले हेडिंग्स चाहिए। लेफ्ट कॉलम का मतलब है कि रामा, लुइस, जैक सारे जो सेल्स पर्सन हैं उनके नाम मुझे लेफ्ट कॉलम में चाहिए। और तो और मुझे बैकलिंक्स भी चाहिए, यानी कि अगर इनपुट में चेंज होता है तो आउटपुट में भी वो नजर आना चाहिए, राइट। तो ज्यादातर जब भी मैंने इसका इस्तेमाल किया मैंने तीनों ऑप्शंस को ऑन ही रखा है और क्लिक कर दिया है ओके। क्या बढ़िया बात है, मुझे मिल रहा है जेकब, मार्था, रामा, लुइस, जैक, शर्ली, शेरॉन सब जन के नाम और उनके टोटल सेल्स। लेकिन मैं दो बात से खुश नहीं हूं। पहला कि इस रो के अंदर मुझे पता होना चाहिए कि जेकब या मार्था ने कौन सा प्रोडक्ट सेल किया है। और दूसरी बात, मुझे इसे ब्यूटीफाई करना है, इसे अच्छा दिखाने के लिए डिजाइन बनाना है और कलर सही तरीके से करना है। तो एक एक करके दोनों चीज दिखाऊंगा। सबसे पहले इस छोटे से बटन पर क्लिक करता हूं जिसका नाम है लेवल 2। और लेवल 2 पे क्लिक करने के बाद जब सब रोज जाहिर हो गए मेरे सामने तब मैं जाता हूं इस लास्ट सेल की तरफ। अब आप देखोगे कि हर सेल में एक फॉर्मूला है जो कि एक सेल की तरफ इशारा कर रहा है और वो सेल है बेसिक शीट का, इस केस में लेटेस्ट और इस केस में आरओ। मुझे ये शीट का नाम बाहर निकालना है तो ट्राई करता हूं, क्या मैं वाटर प्यूरिफायर बेसिक कॉपी करके पेस्ट करके क्या मैं कंट्रोल ई का सहारा ले सकता हूं? नहीं। मे बी शायद मुझे दो एग्जाम्पल दिखाना पड़े। जिन्हें कंट्रोल ई नहीं मालूम है वो मेरे फ्लैश फिल के वीडियो को देखें। लेकिन बताना चाहूंगा कि फॉर्मूला से डेटा निकालना फ्लैश फिल की बस की बात नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूं कि इस डेटा को तोड़ने के लिए टेक्स्ट टू कॉलम का सहारा लेता हूं, राइट। इस पूरे डेटा को मैंने चूज कर लिया है, लास्ट के कॉलम के वैल्यूज को, डेटा
के अंदर जाता हूं, टेक्स्ट टू कॉलम वाले बटन पे क्लिक करता हूं और ध्यान से देखने की कोशिश करता हूं कि किस तरह मैं डीलिमिटर का सहारा लेकर ऐसे कैरेक्टर को पहचान पाऊं जहां पर अगर मैं कदम रखूं तो मैं उस पार्ट को तोड़ सकूं। तो वो मुझे दिखता है कि सिंगल कोटेशन, सो अदर में जाके मैं लिख देता हूं सिंगल कोट। अगर आप ये सिंगल कोट लिख देते हो तो जहां सिंगल कोट पाया जाए वहां पर डेटा काट दिया जाएगा। और अगर आपके शीट के नाम में सिंगल कोट ना हो तो आप इक्वल टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मे बी एक्सक्लेमेशन, जैसी स्थिति वैसा पैंतरा। फिलहाल के लिए सिंगल कोट और फिर नेक्स्ट में जाने के बाद मैं चाहता हूं कि डेस्टिनेशन चेंज होकर J9 बदल जाए। अगर आपने चेंज नहीं किया और वही का वही रहने दिया तो डेटा यहीं स्प्लिट हो जाएंगे, मैं ये नहीं चाहता। तो कंट्रोल Z करते हुए वापस टेक्स्ट टू कॉलम की तरफ जाता हूं और इस बार मैं करेक्टली करता हूं नेक्स्ट नेक्स्ट और डेस्टिनेशन को चेंज करते हुए अगले सेल को चूज करता हूं और कर देता हूं फिनिश। आप देख रहे हो कि ये पूरे शीट के नाम को 3 भाग में तोड़ दिया गया है। पहला भाग मुझे नहीं चाहिए, तीसरा भाग भी मुझे नहीं चाहिए, जो दूसरा भाग है वो मेरे काम का है। तो मैं इसे कर देता हूं पूरा कॉपी, कंट्रोल C और यहां कर देता हूं कंट्रोल V। क्या बात है, अब मुझे दिख रहा है कि हर लाइन में कौन से प्रोडक्ट को सेल किया गया है। अब इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इस कॉलम को डिलीट कर देता हूं। वैसे बताना चाहूंगा एक फॉर्मूला है जिसका नाम है फॉर्मूला टेक्स्ट। ये नए एक्सेल में आया है और ये पूरे डेटा को ऐसे बाहर निकाल देता है। आप इसके जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हो डेटा को, राइट। बट मैंने टेक्स्ट कॉलम को बेहतरीन समझा है इस केस में, इसलिए मैंने टेक्स्ट कॉलम यूज किया है। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि ये सारे सेल्स लिंक्ड हैं। अगर आप डबल क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि किस सेल से लिंक्ड है। मैंने शॉर्टकट के वीडियो में बताया था कि अगर आपको इस सेल की तरफ जाना है शॉर्टकट की के द्वारा तो कंट्रोल थर्ड ब्रैकेट ओपन और वापस अगर आना है तो कंट्रोल G प्रेस करने के बाद एंटर। मैं दिखाता हूं। तो मुझे जानना है कि ये जो सेल है ये कहां से आ रहा है, तो मैं पहला शॉर्टकट की इस सेल पर रखकर प्रेस करने वाला हूं, कंट्रोल थर्ड ब्रैकेट ओपन। वाओ, उसने मुझे तुरंत ही उस शीट की तरफ नेविगेट करके मुझे दिखा दिया कि कौन से सेल से डेटा आ रहा है। अगर मुझे वापस लौटना है तो कंट्रोल G एंटर। ये मैंने डिस्कस किया था अपने शॉर्टकट की वीडियो में और यहां पर एप्लीकेशन आप देख पा रहे हो। अगर आपको चेक करना है कि ये 1050 कहां से आया है, कंट्रोल थर्ड ब्रैकेट ओपन और वापस कंट्रोल G एंड देन एंटर। अब कंट्रोल G का मतलब क्या है कि जब आप यहां चले जाते हो तो कंट्रोल G प्रेस करने पे जहां से आप आए हो उसका रेफरेंस ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए जब आप एंटर प्रेस करते हो तो आपको वापस उसी रेफरेंस पर लाकर छोड़ देता है। जाने से पहले बताऊंगा कि मैं लेवल 2 पे क्लिक करता हूं या लेवल 1 पे क्लिक करता हूं, नज़ारा बदल सकता है। तो लेवल 1 पे क्लिक करने के बाद मुझे इन सारे रोज को चूज करना है। ऑल्ट सेमीकोलन प्रेस करूंगा, इसका मतलब यह है कि सारे विजिबल सेल्स को आपने चूज कर लिया है। मुझे कलर करना है और ध्यान रहे कि अगर आप सिंपल चूज करके अगर कलर कर देते हो तो आपके जो अंदर के डेटा हैं वो भी कलर हो सकते हैं और होंगे, इसलिए आपने रोज को चूज करना है, ऑल्ट सेमीकोलन। अब आप कहेंगे ये किस चीज की शॉर्टकट की है, बताना चाहूंगा कि ऑल्ट सेमीकोलन कंट्रोल G यानी कि स्पेशल के अंदर जो विजिबल सेल्स मौजूद है इसका शॉर्टकट की है ऑल्ट सेमीकोलन। तो या आप कंट्रोल G का सहारा लेकर यहां तक पहुंचे और या फिर ऑल्ट सेमीकोलन प्रेस करें। दोनों ही किस्सों में आपने विजिबल सेल्स को चूज कर लिया है। इसके बाद बिंदास जाके आप कलर कर दीजिए और आप देखोगे कि आपके रो के टोटल बहुत ही बेहतरीन तरीके से टोटल हो चुके हैं। और जाने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपको ग्रैंड टोटल भी चाहिए तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, सिर्फ आपको इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना है। दिखाऊंगा कैसे। इस पहले रेड सेल पर क्लिक किया, ऑल्ट इक्वल टू, और इसने उन्हीं सेल्स को चूज किया जो कि टोटल हैं, एंटर। और फिर आप कर सकते हो कॉपी पेस्ट राइट की तरफ, और तो और सम की जगह एवरेज भी लिख सकते हो, पता लगे कि एवरेज सेल हो कितनी रही है, राइट। सो आई नो ये थोड़ा सा एडवांस लग रहा हो आपको, लेकिन सोचिए अगर आपके पास ऐसे 4-5 शीट्स है और आपको एक एक करके लिंक के साथ ये रिपोर्ट बनानी है तो आपके छक्के छूट जाएंगे।
तो ऐसा नहीं करें मैनुअली, ऑफ कोर्स ये टेक्निक का इस्तेमाल करें। मैंने काफ़ी सारे बोनस ट्रिक्स भी शेयर किए हैं, तो मैं कभी भी थ्योरी बेस्ड पे नहीं जाता, मैं आपको काफ़ी सारे ट्रिक्स मिलाकर एक रिपोर्ट बनाने की सलाह देता हूं ताकि आप प्रैक्टिकली उसे इंप्लीमेंट करें और मुझे बताएं रिव्यूज़ में कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। सो ये था और एक एग्जाम्पल ऑन एडवांस लेवल ऑन डेटा कंसोलिडेट 3 डिमेंशन का, क्योंकि 2 डिमेंशन तो पहले से मौजूद थे, नेम्स ऑफ द सेल्स पर्सन और मंथ, और तीसरा डिमेंशन हो गया शीट का नाम। तो इसलिए कहते हैं 3 डायमेंशनल कंसोलिडेट यूजिंग दिस कंसोलिडेट बटन।